तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। इस वीडियो में हम कैपेसिटर से रिलेटेड फार्मूला जो यूथ कंपटीशन में दे रखे हैं उन सभी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इंडक्टर से रिलेटेड जितने भी यूथ कंपटीशन फार्मूला थे वो सभी डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम कैपेसिटर के सभी फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप इसको लास्ट तक देखना। यदि आपने इससे पहले की भी सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कैपेसिटर से कितने फॉर्मूले दे रखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेसिटर हो जाता है। 2018 में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आया था। तो आपको इसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला आपको दे रखा है, पहला जो फॉर्मूला है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। इसने ये कहा है इस फॉर्मूले में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। दोस्तों अब इसमें जो प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा वो C आ जाएगा। इस C को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इंडक्टर जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो यूनिट हो जाएगा, इसका जो यूनिट होता है मैं आपको लिखा देता हूँ। इसका यूनिट है फैराड। यहाँ पर ध्यान रखेंगे यूनिट इसका फैराड है और Q इक्वल टू CV ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इस C की वैल्यू जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर ये दे रखी है, C बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यूथ कंपटीशन में दे रखे हैं। आप इनको अच्छे से लगा करके जाइएगा और अपने चार्ट में प्रिपेयर कीजिए। अब पूछता है दोस्तों यहाँ पर I इक्वल टू C इंटू dV/dt। ये क्या है, कैपेसिटर की करंट है। क्या है दोस्तों, जैसे हमने इंडक्टर की करंट निकाली थी dI/dt वाली, जो वहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली थी, वही यहाँ पर क्या है कैपेसिटर की करंट भी पूछता है। तो कैपेसिटर करंट की वैल्यू है I इक्वल टू C dV/dt। अब पूछता है दोस्तों कैपेसिटर की वोल्टेज, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। तो यहाँ पर है BT इक्वल टू 1/C। इसी वाले फॉर्मूले से यहाँ से इन्होंने निकाला है दोस्तों, BT इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन 0 टू TI dt प्लस के B जीरो माइनस जैसे कि मैंने आपको बताया था स्विच ऑन करने के जस्ट पहले का टाइम जो होता है हमारा 0- कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसका फॉर्मूला BT इक्वल टू 1/C 0 टू TI dt प्लस B जीरो-। दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर विद इनिशियल कंडीशन, जैसे कि हम इंडक्टर में पढ़े थे, इंडक्टर बिहेव विद इनिशियल कंडीशन। तो T बराबर 0 और T बराबर इन्फाइनिटी, ये दो कंडीशन होती हैं विद इनिशियल के लिए, और T बराबर 0 और इन्फाइनिटी ये भी होती हैं विदाउट इनिशियल कंडीशन के। वैसे ही क्या करता है कैपेसिटर भी इनिशियल कंडीशन और विदाउट इनिशियल कंडीशन के साथ बिहेव करता है। और क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनता है किस प्रकार पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कैपेसिटर बिहेव विद इनिशियल कंडीशन एट T बराबर इन्फाइनिटी या T बराबर 0, इनमें से एक पूछेगा। अब जब आपने इंडक्टर की याद कर ली है तो आपको कैपेसिटर की याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, जैसे कि हमने इंडक्टर में याद करा था, इंडक्टर विद इनिशियल कंडीशन T बराबर 0 पर क्या कर रहा था वो दोस्तों, क्या कर रहा था वहाँ पर करंट सोर्स की तरह वर्क कर रहा था। लेकिन जो हमारा कैपेसिटर होगा विद इनिशियल कंडीशन में T बराबर 0 पर वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करेगा। दोस्तों आगे समझ में। तो दोस्तों कैपेसिटर बिहेव विद इनिशियल कंडीशन एट T बराबर इन्फाइनिटी, यानी कि T बराबर इन्फाइनिटी पर जो कैपेसिटर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा विद इनिशियल कंडीशन में, तो जो कैपेसिटर होगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। T बराबर 0 पर विद इनिशियल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स की तरफ, जबकि T बराबर इन्फाइनिटी में जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं कैपेसिटर विदाउट इनिशियल कंडीशन। विदाउट इनिशियल कंडीशन में T बराबर 0 पर जो कैपेसिटर होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जबकि T बराबर इन्फाइनिटी पर जो कैपेसिटर होगा वो हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो आप जो है पहले इंडक्टर वाला जो आपने पढ़ा था उसका
उसको साथ रख लें और इसको नोट करें, फिर दोनों को मैच करें, तब आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इंडक्टर विद इनिशियल कंडीशन में t बराबर 0 पर करंट सोर्स की तरह वर्क करता था, लेकिन जो कैपेसिटर होगा उसका अपोजिट होगा, वो वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब t बराबर इन्फाइनिटी पर जो इंडक्टर था वो हमारा ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट था, लेकिन जो कैपेसिटर है वो हमारा ओपन सर्किट है। अब एक चीज़ दोनों ध्यान में रखेंगे, विद इनिशियल कंडीशन हो या विदाउट इनिशियल कंडीशन हो, जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट में वर्क कर रहा है एट t बराबर इन्फाइनिटी पे। t बराबर इन्फाइनिटी पे जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 3 फॉर्मूले आपके लिए हो जाएंगे। W बराबर हाफ CV², और इसका जो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ QV, और तीसरा फॉर्मूला है हाफ Q²/C। तो यहाँ तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला 1/2 CV², और सेकंड फार्मूला है हाफ QV, और थर्ड फार्मूला है हाफ Q²C। डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में यही फार्मूले दे रखे होते हैं, और आपसे जो है पूछता है क्या इसका फार्मूला होगा, या इनसे न्यूमेरिकल आपको डायरेक्टली पूछ लेगा। लास्ट में है कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक। जो हमारा जो कोई कैपेसिटर है, यदि उसके हम अंदर डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक भर दें, तब पूछता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो C बराबर ε0 A/T1/ε R1, T2/ε R2 प्लस T3/ε R3। तो दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछता है यदि किसी कैपेसिटर में डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो तो बताइए उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो यहाँ पर ये ε0 A/T1, जैसे कि हमारा कोई कैपेसिटर ये है, T1 मोटाई A, T2 A और T3 A। यहाँ पर हम बहुत सारे डाई इलेक्ट्रिक भर दें, तब उसकी कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। दोस्तों अब है हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब उसके कुछ मीडियम में तो हम एयर फिल कर देंगे, और कुछ मीडियम में हम क्या करेंगे, कोई हमारा डाई इलेक्ट्रिक भर देंगे। जैसे कि हम इसमें तो फिल कर दे रहे हैं एयर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देंगे। जब इस ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C बराबर ε0 इंटू A/D माइनस ब्रैकेट T-T/εR। एग्जामिनर क्या गेम करेगा आपके साथ में, यहाँ से T कॉमन ले लेगा और यहाँ पर रख देगा। तो ये फॉर्मूला आपका किस तरीके से हो जाएगा, ε0 A/D माइनस के T और 1 माइनस के 1/εR। तो ये इस प्रकार आपको फॉर्मूला यहाँ पर बना सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कुछ नहीं किया, यहाँ से T कॉमन लेकर के ब्रैकेट की बाहर यहाँ पर रख दिए। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य क्षैतिज दिशा में कुछ भाग में वायु माध्यम हो तथा कुछ भाग में कोई अन्य माध्यम हो, तो जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस यहाँ पर पूछी है। जो हमारा पैरेलल प्लेट उसके कुछ दिशा में क्या कर रहा है, कुछ भाग में वायु माध्यम में और कुछ भाग में अन्य माध्यम में, तब उसका फॉर्मूला पूछेगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर C बराबर ε0 A/D ब्रैकेट 1 प्लस εR/2। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे εR का मान जो एयर के लिए हम पढ़े हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब आप यहाँ पर रखेंगे εR की वैल्यू, तो ये C एयर यानी कि जो एयर की कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी। जब कोई हम किसी कैपेसिटर के बीच में एयर मीडियम रख देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस ε0 A/D हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है C एयर का ही तो है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ, C एयर रख दिए। तो ये फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा हमारा C कैपेसिटेंस कब, जब कुछ क्षैतिज दिशा में कुछ भाग में वायु माध्यम हो और कुछ भाग में अन्य मीडियम हो तब। तो ये फॉर्मूला दूसरा है C एयर इंटू 1 प्लस के εR/2।
तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलता है, आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस के बारे में बताने के लिए। अब आपको ये ध्यान में रखना, जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं कैपेसिटर के वो सब फैराड में हैं, उनको लिखा नहीं गया है। तो सिगरे के सिगरे फॉर्मूले फैराड में लिखे हुए हैं। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 L अपॉन लॉग बेस E B अपॉन A। तो B दोस्तों ये जो बड़ा सिलेंडर है बाहर वाला, इसकी रेडियस, और जो A है वो अंदर वाले की रेडियस है, ठीक है। और L इसकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर एप्सिलॉन E हटाएंगे तो जैसे हमने जो रेजिस्टेंस निकाला था इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस 10 लगाने के लिए 2.303 से क्या कर देंगे, नीचे बेस यहाँ पर आधार यहाँ पर क्या कर देंगे, बटे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 L अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 B अपॉन A, यानी कि बड़े वाले की त्रिज्या अपॉन छोटे वाले की त्रिज्या। R2 अपॉन R1 भी हो सकता है, त्रिज्या कुछ भी मान सकता है वो। अब हम चलते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे बहुत सारे कंडक्टर लाइन में लगे हुए होते हैं पैरेलल में इस प्रकार, तो इन कंडक्टर के बीच की कैपेसिटेंस जो कि पावर सिस्टम में आपको पूछती है, वहीं पर ये रखा हुआ है। तो यहाँ पर यूथ कंपटीशन चार्ट में ये दे रखा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कंडक्टर, जो पैरेलल कंडक्टर हैं उनकी कैपेसिटेंस। अब ये हमारा कोई पैरेलल कंडक्टर है, एक ये है और ये की लंबाई इनकी बहुत आगे है। इसका ओनली क्या दिखाया गया, ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है, साइड व्यू नहीं दिखाया गया है। जैसे कि हमारे ये दो वायर हैं तो इनके यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखाए गए हैं, ठीक है। और L इनकी लेंथ होगी, तो हम किसके लिए निकालेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, L लेंथ के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है कंडक्टरों के क्या है दोस्तों, यहाँ पर है D। एक हमारा पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज Q है और एक पे नेगेटिव चार्ज Q है, ठीक है, माइनस का नेगेटिव। अब जो R की वैल्यू है, यानी कि ये जो वाली R है, यहाँ पर ये R है, यहाँ पर R मान लीजिए दोस्तों, हमने X कर लिया है तो आप R कर लीजिए। तो ये जो R है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पर इसके तुलना में D की तुलना में बहुत कम है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर D की तुलना में बहुत कम है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R L अपॉन 2 माइनस के 303 लॉग बेस 10 D अपॉन R। तो दोस्तों इसकी जो कंडक्टर की रेडियस है वो R है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये R इसके साथ में चल रहा है, यानी कि कंडक्टर की रेडियस जो है उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या है, बहुत कम है। जो रेडियस है कंडक्टर की, ये इन दोनों की बीच के डिस्टेंस की तुलना में क्या है, बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पर इस क्या कर लेंगे, हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो C बराबर हो जाएगा पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R L अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 D अपॉन R। तो ये हमारा कैपेसिटर, जो हमारे कंडक्टर होते हैं पैरेलल में चलने वाली तार जो होते हैं उनके लिए कैपेसिटेंस हो जाता है। ये पावर सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम निकालते हैं दोस्तों जो पैरेलल कंडक्टर हैं उनकी पर यूनिट लेंथ के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ये L लेंथ के लिए है। तो L लेंथ के लिए जब पर यूनिट लेंथ के लिए मानेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह 1 रख देंगे। तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R 2.303 लॉग बेस 10 D अपॉन R, और ये फैरड पर मीटर में हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला चेंज, इसका यूनिट चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दिया है फैरड पर मीटर। और यहाँ पर किस में है, ये सभी फैरड में, जितने भी फॉर्मूले हैं कैपेसिटर के फैरड में। तो दोस्तों ये पर यूनिट लेंथ के लिए और ये कंडक्टर की L लेंथ के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला है। अब चलते हैं हम कैपेसिटेंस वेरिएबल जो कैपेसिटर, मल्टीप्लेट कैपेसिटर आपने देखा होगा जब रेडियो में यूज होता है, वहाँ पर इसका फॉर्मूला इसकी कैपेसिटेंस फाइंड कराता है वेरिएबल कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारा कोई कैपेसिटर हो जाएगा इस प्रकार और उसकी बहुत सारी क्या होंगी, यहाँ बहुत सारी मल्टीप्लेट होंगी। तो उनके लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C बराबर 1 माइनस n माइनस के 1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A अपॉन D। ये क्या है, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला यहाँ पर
हो जाता है। दोस्तों अब आ गया हमारा कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ध्यान रखेंगे जैसे कि रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस में होता है सीरीज, सीरीज में क्या होते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऐड होकर इक्विवेलेंट निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट है। ये जो है इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 1/c या इसको इक्विवेलेंट लिख लेंगे या टोटल लिखेंगे, तो 1/c इक्वल टू 1/c1, 1/c2, 1/c3 प्लस जितने भी कैपेसिटर हमारे पास में वो ऐड हो जाएंगे यानी कि Cn। तो ये यहाँ पर इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है। जैसे रेजिस्टेंस में 1/, में करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको डायरेक्टली इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी जब हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। अब आ जाता है दोस्तों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग में जैसे इंडक्टर की हम क्या पढ़े थे, इंडक्टर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन पढ़े थे, कॉमन इक्वेशन, वैसे ही हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। तो बी सी टी इक्वल टू बी सी एट इन्फाइनिटी माइनस ब्रैकेट बी सी एट इन्फाइनिटी माइनस बी सी एट जीरो ब्रैकेट 1 ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। दोस्तों ये इक्वेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इन्फाइनिटी और जीरो क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, कल बताया था आपको, बी जीरो क्या होता है, बिल्कुल ऑन करने का टाइम जो होता है, स्विच को ऑन करने का टाइम। बी इन्फाइनिटी उसकी स्टडी स्टेट जो अचीव कर लेता है तब का टाइम होता है बी इन्फाइनिटी। और बी माइनस और बी प्लस, बी माइनस जस्ट ऑन करने से पहले का टाइम, बी प्लस जस्ट ऑन करने के बाद का टाइम। तो यहाँ पर आपको दोनों सभी याद में रखने हैं। अगला पूछता है आपको कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट। जैसे कि हम इंडक्टर का पढ़े थे L/R, वैसे ही इसका होता है CR। क्या होता है दोस्तों, CR होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना C इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा हुआ, तो आपको पहले क्या करना होगा, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालनी होगी, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना होगा, फिर उसके बाद में टाइम कांस्टेंट हम निकालेंगे। और टाइम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। दोस्तों आप इसको नोट करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी चार्जिंग इक्वेशन होती है आई टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के टी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर माइनस लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। सेम टू सेम इसकी डिस्चार्जिंग करंट क्या होती है, माइनस की, माइनस लगा लेंगे, बस यही होती है चार्जिंग वाली, बस ओनली क्या करना है, माइनस यहाँ पर लगाना। आई टी इक्वल टू माइनस के जीरो माइनस आई जीरो इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। ध्यान रखेंगे आई टी इक्वल टू माइनस आई जीरो ई की पावर टी अपॉन लैम्डा। वहीं पर इसकी चार्जिंग वोल्टेज जो होती है कैपेसिटर की, बी सी इज इक्वल टू बी नॉट 1 माइनस के ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग वोल्टेज जो हो जाएगी बी सी इज इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस के टी अपॉन लैम्डा। दोस्तों यहाँ पर इसका चार्ज इक्वेशन की पूछता है, चार्ज की इक्वेशन चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग कंडीशन में। तो चार्ज की इक्वेशन Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लेमडा, सेम वोल्टेज के तरह चार्ज की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर भी वोल्टेज के तरह। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलते हैं कैपेसिटर का स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। साथ ही साथ कुछ पॉइंट है कि जैसे कि कैपेसिटर फुल चार्ज और डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेता है और एक टाइम कांस्टेंट में कितना डिस्चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, उन सभी फैक्ट के बारे में हम अब बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पढ़ा था, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिए,
डेल्टा टू स्टार है। क्या है दोस्तों? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन किसका है? ये कैपेसिटर का है। जब हम डेल्टा टू स्टार रेजिस्टेंस का पढ़े थे तो आपको कुछ याद होगा, उसमें आपने क्या करा था, जब डेल्टा टू स्टार करे थे तो जिन दो साइडों के बीच में हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे डेल्टा, ये है हमारा डेल्टा कोई, और ये है हम इसको कर रहे हैं स्टार में कन्वर्जन। जब स्टार में कन्वर्जन करेंगे, अब मान लीजिए ये कोई दो साइड है, इन साइडों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं यहाँ वाला, तो इसको लेते थे और इन दोनों को, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन टोटल का सम करते थे। साथ ही साथ जो हम स्टार टू डेल्टा करते थे तो दोनों के बीच में हम क्या करते थे, जोड़ते थे। जैसे हम इसको करेंगे तो जब हम दोनों साइडों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को हम सम कर रहे थे और इन दोनों की मल्टीप्लाई को ही तीसरे से डिवाइड कर रहे थे। सेम टू सेम हम इसमें करेंगे, वहाँ कर रहे थे हम डेल्टा टू स्टार में, तो जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा। वहाँ डेल्टा टू स्टार करने में हम दोनों की गुणा करके तीनों के समूह से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन हम वहाँ स्टार टू डेल्टा वाले को यूज करेंगे दोनों के सम वाले को। जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, कुछ आपकी खिचड़ी बन गई हो तो। जैसे अब समझ लीजिए दोस्तों, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैपेसिटर का कैसे करते हैं। अब हमें ये डेल्टा हमें दे रखा है, अब हमको स्टार में चेंज करना है। मान लीजिए ये पॉइंट से सी ए निकाल रहे हैं, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन से ये खींच देता हूँ, यहाँ से हमें सी ए फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से देखेंगे किन दो को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको और इसके बीच में हम निकाल रहे हैं सी ए, तो जिन दो साइडों के बीच में निकाल रहे हैं उन दोनों का करेंगे सम। कौन कौन सी? सी ए बी प्लस सी ए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई को सम में क्या कर देंगे, तीसरे से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया होगा, प्लस का साइन लगाइए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, सी ए बी इंटू सी ए अपॉन तीसरा कैपेसिटर। लेकिन रेजिस्टेंस में अपोजिट था दोस्तों, ये क्या है, रेजिस्टेंस के स्टार टू डेल्टा के तरह है। यहाँ पर क्या है, डेल्टा टू स्टार है कैपेसिटर का। आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सी बी निकालने के लिए, यानी कि हमें ये साइड यहाँ से निकाल लिए। जब ये निकालेंगे तो आपको यहाँ से देखना होगा। अब आप देखेंगे इसका और इसका, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इन दोनों का सम कीजिए, सी ए बी प्लस सी बी सी प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब तीसरे से हमें डिवाइड करना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ निकालना है। जब हम यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन यहाँ से फिर देखेंगे। अब देखा हमने, इसकी और इसकी करेंगे हम सम, तो सी बी सी प्लस सी ए और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन थर्ड कैपेसिटर। तो आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है जिस तरीके से मैंने फाइंड किए हैं आप उस तरीके से कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर चलते हैं अपना स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, जो कि रेजिस्टेंस के डेल्टा टू स्टार के तरह है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमें कोई स्टार दे रखा है, अब हम इसको डेल्टा में चेंज करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, हमें इस साइड को इस साइड से मिलाना है, यानी कि इन दोनों के बीच में फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो यहाँ से डॉटेड तरीके से इसको मिलाइए, ये जैसे हमने अभी मिलाया था, इमेजिनरी हमने बना लिया। अब इसकी पहचान क्या है, जैसे हम जिन दो साइडों को मिला रहे हैं उनके कैपेसिटेंस की मल्टीप्लाई और तीनों के सम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने इस साइड को ए से मिलाया, ए को बी कॉर्नर से मिलाया, तो ए साइड का कैपेसिटेंस अपॉन वो इनटू बी साइड का कैपेसिटेंस अपॉन तीनों का सम। जैसे कि सी ए साइड का है और सी बी साइड का है, हमने ए को बी से मिलाया तो दोनों की मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, तीनों का सम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, सी ए प्लस सी बी प्लस सी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे। अब हम बी को सी से जोड़ रहे हैं, तो बी साइड का कैपेसिटेंस इंटू सी साइड का कैपेसिटेंस ये है।
अपॉन तीनों कैपेसिटेंस का सम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, CA प्लस CB प्लस CC। आपको समझ में आ गया होगा। अब है दोस्तों, यहाँ से निकालते हैं हम इस वाले का कैपेसिटेंस। जब ये निकालेंगे, ए को सी से मिला रहे हैं तो ए साइड का कैपेसिटेंस या सी साइड का कैपेसिटेंस इनटू ए साइड का कैपेसिटेंस, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन तीनों के सम से डिवाइड, CA प्लस CB प्लस CC। तो ये पॉइंट आपको स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा क्यों समझ में नहीं आया। इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बना दी जाएगी, या वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिएगा इसको। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है कोई कैपेसिटर और इंडक्टर, कोई कैपेसिटर है उसको फुल चार्ज होने या फुल डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो हम दोनों को एक साथ याद रखेंगे, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को एक साथ। कैसे? जैसे कि हमारा कोई कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, दोनों को फुल चार्ज होने या फुल डिस्चार्ज होने, ध्यान रखेंगे, फुल चार्ज और फुल डिस्चार्ज होने में 5 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है। यानी कि 5 टाइम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, फुल डिस्चार्ज हो जाएगा या फुल चार्ज हो जाएगा। 5 टाइम कांस्टेंट की बात आ जाए तो जो कैपेसिटर के लिए CR हो जाएगा और इंडक्टर के लिए L/R हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, 5 टाइम कांस्टेंट, तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये भी मिल सकता है दोस्तों। इस प्रकार भी आपसे आंसर पूछ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अब पूछता है कोई कैपेसिटर है या इंडक्टर है, उसको एक टाइम कांस्टेंट होने में कितना डिस्चार्ज होता है और कितना चार्ज होता है। अब यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज होते हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों को चार्जिंग की कंडीशन एक साथ पढ़िएगा। कैपेसिटर और इंडक्टर एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज होते हैं, 63%। और जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर डिस्चार्ज कितना होते हैं, 37%। ये परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज होंगे दोनों, इंडक्टर और कैपेसिटर, 63%, और डिस्चार्ज कितने हो रहे हैं, 37%। तो ये जो है जितने भी फॉर्मूले हम पढ़े हैं, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर का जितने भी टोटल फार्मूले हैं टोटल कवर हो गए। तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक और शेयर करने के साथ साथ यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों यदि आपने जो क्विज की फॉर्मेट की सीरीज नहीं देखी है, आप उसको जाइए और देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से वो डिज़ाइन की गई है। उसमें माइक्रो प्रोसेसर के इस समय क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं और इकोनॉमिक्स पावर जनरेशन के भी आपके क्वेश्चन वहाँ पर मैं लेके आऊँगा। पहले थ्योरी कवर करा रहे हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।